ये है सिंदूरा विवाह का, और ये है सिंदूर की डब्बी जो कि हम पूजा मंदिर में रखते हैं। और यहाँ पर ये जो मार्केट में प्लास्टिक वाली डब्बी आती है, तो सिंदूर के साथ में बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत सारे सवाल हैं आप सभी के। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं, और बहुत सारी गलतियां भी लोग करते हैं। तो सिंदूर से जुड़ी ये बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए, एक एक करके हम जानते हैं। और पूजा के लिए कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है, और हर दिन हम पूजा सिंदूर लगा रहे हैं तो हमें कौन सी बातें ध्यान रखनी है। भूल कर भी अपना सिंदूर किसी को देना नहीं चाहिए, इससे हमारे पति की आयु कम होती है और बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले तो आप सिंदूरा देख लीजिए। ये हमारे शादी का सिंदूरा है। इस तरह से 2 जाता है, किसी किसी का 1 जाता है। अक्सर मैंने आपको और भी वीडियो बनाई है, इसमें बताया है। और इसका डेकोरेशन मैंने खुद किया है। इसे कपड़े से बांधकर हमेशा रखना चाहिए। तो ये आप देख सकते हो। दूसरी अहम बात दोस्तों, जो पूजा का सिंदूर होता है उसे आपको एक सेपरेट डिब्बी में रखना है, जैसे कि हम अन्य पूजा की सभी सामग्रियां रखते हैं। देवी देवताओं के पूजन में सिंदूर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि देवताओं की हम बात करें तो भगवान गणेश को और हनुमान जी को पूजा में सिंदूर लगाया जाता है। लेकिन महिलाएं हनुमान जी को सिंदूर नहीं लगा सकती, क्योंकि सिंदूर जब लगाते तो एक अलग विधि होती है जिसे कहते हैं चोला। तो चोला पंडित जी लोग चढ़ाते हैं, पुरोहित चढ़ाते हैं, महिलाएं ये कार्य नहीं करती हैं। हनुमान जी को चोला चढ़ाने से विशेष तिथियों में और विशेष मुहूर्त में हमारे मंगल ग्रह मजबूत होते हैं और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो हमने इस पर एक सेपरेट वीडियो दी है, आप उसे देख सकते हो। गणेश जी की पूजा जब हम करते हैं तो सिंदूर हम चढ़ा सकते हैं। देवियों की पूजा में जब महिलाएं पूजा करती हैं तो सिंदूर चढ़ा सकती हैं, पुरुष भाई सिंदूर नहीं चढ़ा सकते हैं। पुरुष भाई इस तरह से यदि आप श्रृंगार की चीज चढ़ा तो डिब्बी आप रख सकते हैं, लेकिन इस डिब्बी को खोलकर माता को हम चढ़ाते नहीं हैं। पुरुष भाई सिर्फ अपनी पत्नियों को सिंदूर लगाते हैं, वो भी एक बार। हर दिन पुरुष भाई अपनी पत्नियों को सिंदूर नहीं लगाते हैं, ये हमारे लिए शुभ नहीं होता है, ऐसा हमारी दादी नानी हमेशा कहती थी। पत्नियों को सिंदूर सिर्फ विवाह में लगाते हैं, या फिर जो मृत्यु हो जाती है, यानी सुहागन स्त्री की मृत्यु होती है तो उसे 16 श्रृंगार कराया जाता है, उस समय पति आकर सिंदूर लगाते हैं। यानी जीवन काल में सिर्फ 2 ही बार पति सिंदूर लगाता है। लेकिन अभी फैशन में लोग रील बनाने के चक्कर में वैसे भी पति से सिंदूर लगाते हैं, अक्सर हम देखते रहते हैं। लेकिन अब नहीं ज्ञान है तो अब क्या करें। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सिंदूर हमेशा चुटकी से चढ़ाते, कहते हैं अंगूठा और ये जो अनामिका उंगली होती है, इसी से चुटकियों में लेकर हम माता गौरी को या किसी भी देवता को चढ़ाते हैं। तो इस तरह से सिंदूर हमें चढ़ाना चाहिए। स्वयं की मांग में लगा रहे हैं तो अनामिका उंगली और लेकर चुटकी से ही आपको इसे भरना चाहिए। अब बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि हम पीला सिंदूर लगाएं कि लाल सिंदूर। रियल सिंदूर यही है, लेकिन अभी बहुत सारे लोग ये लाल वाला भी लगाते हैं, तो आप लगा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिंदूर को हाथों से ही लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग डंडी से, ब्रश से कि इधर उधर फैले ना, आप बढ़िया से हाथों से लगाइए, जिससे आपके ग्रह भी मजबूत होते हैं। क्योंकि जितनी भी चीजें हम पहनते हैं, श्रृंगार करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो उसका सीधा संबंध हमारे ग्रहों से होता है। तो सिंदूर का संबंध मंगल ग्रह से होता है। और जब हम इसे लकड़ी के डिब्बे में रखते हैं तो हमारा बृहस्पति अच्छा होता है, और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमारा वैवाहिक जीवन भी अच्छा होता है। तो हम इसको रखने की बात कर लेते हैं। तो देखिए, लकड़ी के डिब्बे में आप रखें, चांदी के डिब्बे में आप रखें, पीतल के डिब्बे में रखें, लेकिन प्लास्टिक में आप ना रखें। क्योंकि देखिए, प्लास्टिक का निर्माण अभी कुछ दिन पहले हुआ है। जो हमारी ये पुस्तकें हैं उनमें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं बताया गया है, तो आप इनका इस्तेमाल ना करें। इन्हें लाके अपने इस लकड़ी वाले में भर सकते हैं, यदि कहीं से कभी आपको उपहार स्वरूप मिल जाता है तो। साथ ही दोस्तों, सिंदूर कभी भी किसी अन्य का नहीं लगाना चाहिए। आप किसी के घर गए हैं तो अपना सिंदूरदानी लेकर जाएं, यदि नहीं लेकर गए हैं तो उस दिन आप सिंदूर ना लगाएं, लेकिन किसी और का सिंदूर इस्तेमाल ना करें। ऐसे ही आपके घर कोई आता है तो अपना सिंदूरदानी आप ना दें, उसके लिए एक अलग से आप सेपरेट रख लें। जब भी कोई आता है तो आप उसमें से उसको दे सकती हैं, वो लगा सकता है। सिंदूर का दान कभी भी सिंगल नहीं करना चाहिए। सिंदूर कभी रात में नहीं खरीदना चाहिए। सिंदूर जब आप दान करते हैं तो उसके साथ में हमेशा चूड़ी, बिंदी, कपड़े और भी चीजें आपको दान रखकर दान करनी चाहिए।
अकेला सिंदूर का दान नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं सिंदूर कभी उधार नहीं देना चाहिए। तो देखिए, यदि आप मार्केट से नया लाए हैं तो अन्य चीजों के साथ में सजाकर आप दे सकते हैं। सिंगल सिंदूर देने की बात नहीं कही गई है। अब सिंदूर को अपने घर में, अपने ड्रेसिंग में, ये हर दिन हम नहीं रख सकते हैं या हर दिन हम हर जगह इतना बड़ा सिंदूर नहीं ले जा सकते हैं। तो आप इसे सहेज कर सही दिशा में रखें और छोटा सा एक डिब्बी आप लकड़ी का, जैसे मैंने बताया कि चांदी का, लकड़ी का, पीतल का, कुछ भी आप एक ले लें और उस पर रखें। तो अब इसे किस दिन खरीदें और हमें कहाँ पर खरीदना है, तो देखिए, इसे आप किसी तीर्थ स्थल से खरीद सकते हैं। जैसे कि आप कहीं देवस्थान पर गए हैं, दर्शन करने के लिए गए हैं, तो वहां से सिंदूर या सुहाग की चीजें खरीद कर लाना चाहिए। हम प्रसाद स्वरूप लाते हैं, अपने परिवार में वितरित करते हैं और स्वयं के लिए भी लाते हैं। तो महावर है, सिंदूर है, बिंदी है, चूड़ियां हैं, ये सभी आपको लेकर आना चाहिए। इससे देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। और जब भी नया सिंदूर लाएं, पहले माता गौरी को, माता लक्ष्मी को, किसी भी देवी को अर्पित कर दें। उसके बाद प्रसाद स्वरूप आप स्वयं उसे अपने लगाने वाले डिब्बे में उसे भर सकती हैं। कभी भी आपकी सिंदूर की डिब्बी खाली नहीं होनी चाहिए, हमेशा सिंदूर की डिब्बी भरी होनी चाहिए। खाली सिंदूर की डिब्बी हमारे लिए शुभ नहीं मानी जाती है। तो आपके डिब्बी इस्तेमाल करते करते खाली हो गई है तो आप उसे और सिंदूर लाके भर लें, लेकिन पूजा के बाद प्रसाद स्वरूप वाला सिंदूर आपको लेना चाहिए। कई बहनों का प्रश्न आता है कि क्या हम सिंदूर हर दिन लगाएं, नहाने के बाद तुरंत लगाएं या पूजा में लगाएं। इस तरह के सवाल आप सभी के बहुत सारे भी आते हैं। तो देखिए, जब हम स्नान करते हैं उसके तुरंत बाद पूजा कर लेते हैं, तो उस समय हमें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि स्नान के तुरंत बाद सिंदूर लगाना हमारे लिए शुभ नहीं होता है। जब आप कुछ भोजन कर लें, कुछ प्रसाद ग्रहण कर लें, उसके बाद जब श्रृंगार करें तब सिंदूर लगाएं। वरना पूजा में आप सिर्फ चंदन लगाकर भी अपना श्रृंगार जारी रख सकते हैं। हर दिन हम फटाफट से स्नान ध्यान करके पूजा करके अपने रसोई में लगते हैं, उसके बाद फिर श्रृंगार करते हैं। ज्यादातर महिलाएं ऐसा करती हैं, क्योंकि महिलाओं के पास इतना काम होता है कि सुबह सवेरे बहुत सारी महिलाएं श्रृंगार नहीं कर पाती हैं। लेकिन जो हमारी नवविवाहिता बहनें हैं, उनके पास कम काम होता है तो वो श्रृंगार करती हैं। उन्हें इस बात का ज्यादा ध्यान रखना है कि स्नान करने के तुरंत बाद आपको सिंदूर नहीं लगाना है। स्नान कर लें, देवी देवताओं को प्रणाम कर लें, पूजा अर्चना कर लें, चंदन लगा दें, हल्दी लगा लें। देखिए, हल्दी भी बहुत सौभाग्यकारी होती है, तो यदि हम हल्दी का तिलक कर लेते हैं तो हमारा श्रृंगार पूरा हो जाता है। उसके बाद जब कुछ खा पी ले, नाश्ता कर ले, आप मांग में सिंदूर डालें। हर दिन आप सिंदूर लगा सकती हैं, लेकिन जब पीरियड का समय आता है उस समय हमें सिंदूर नहीं लगाना है, कोई भी श्रृंगार नहीं करना होता है। तो देखिए, पहले के समय की बात अलग थी, लोग घर में रहते थे तो 3-4 दिन ऐसे ही बीत जाता था, पता नहीं चलता था। लेकिन अभी हर दिन हम बाहर जाते हैं, अपने बच्चों को स्कूल लेने जाते हैं या कुछ भी, तो ऐसे नहीं जा पाते हैं। तो आप स्नान ध्यान कर सकते हैं, साफ वस्त्र पहन सकते हैं, बाकी चीजें कर सकते हैं, लेकिन सिंदूर आपको नहीं लगाना होता है। अब पीला सिंदूर हमें हर दिन लगाना चाहिए कि लाल सिंदूर? तो देखिए, पीला सिंदूर ज्यादातर आपको लगाना ही चाहिए। यदि आप लाल लगाना चाहती है तो भी लगाएं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बीच बीच में जो हमारे तीज त्योहार होते हैं उस समय अपने विवाह के वाला सिंदूर आपको अवश्य लगाना है। लिक्विड सिंदूर के बारे में बहुत सारी बहनों ने पूछा था। तो देखिए, लिक्विड सिंदूर आप सब बना सकती हैं। गर्मियों के दिनों में लाल वाला सिंदूर बह जाता है, जिसके कारण बहुत सारा फैल जाता है, दिक्कत होती है, तो लोग लिक्विड लगा लेते हैं। तो लिक्विड मैंने कैसे बनाना है वो भी बताया है। इसके अंदर थोड़ा सा एलोवेरा आप मिला लें और मिक्स करके आप रख दें। देखिए, आपका लिक्विड सिंदूर बहुत अच्छा बन जाता है। तो मैंने एक वीडियो भी दी है, तो वो आप देख सकते हो। और सिंदूर कभी भी आपको फेंकना नहीं चाहिए। मान लीजिए गलती से आपका सिंदूर जमीन पे गिर जाता है तो उसे फटाफट से कागज वगैरह में उठा लेना चाहिए, पानी डाल के उसे धोना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें। यदि बाई चांस गिर भी जाता है तो आप सूखे कागज से उसे अच्छे से उठा लें और उसे किसी गमले में, किसी ऐसी जगह पे, मिट्टी में, पौधे में डाल दें जिससे वो मिट्टी में मिल जाए। ऐसे पानी में गिराना नहीं चाहिए, सिंक में नहीं डालना चाहिए। ये गलती आप ना करें। बहुत सारी बहनें जिनकी नई नई शादी होती है, उन्हें नहीं पता होता तो ऐसी गलती कर लेती है और उन्हें से गिर भी जाता है, क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं होता, हम डरे रहते हैं। बहुत सारी बातें होती है जब नई नई शादी होती है, तो इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना होता है।
और सिंदूर जब भी लाएं तो आप पूजन करके ही लगाएं। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, मार्केट से सीधा लाके आपको सिंदूर नहीं लगाना होता है। देवी देवताओं का आशीर्वाद लेते हुए ही हमें सिंदूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ सिंदूर से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए मैंने कई वीडियो दी है, लेकिन आप लोग देखते नहीं हो, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाई है। तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि हमारी ये सिंदूर दानी आपको कैसे लगी, जो कि मैंने खुद डेकोरेट करी है। और इसे आप देख लीजिए फटाफट से, ये है देखिए। और दूसरा वाला भी हम दिखा देते हैं। ठीक है, तो बस इस तरह से आपको अपनी सिंदूरदानी खूब अच्छी सी डेकोरेट करके रखना चाहिए।